सुरेश परिहार राज मेड साइकोन जयपुर में जो आयोजित हुई उसमें RDS कहिन के नाम से एक हमने इनोवेटिव मुहिम शुरू की कि अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किस प्रकार से हमें, इसमें आप अपने इनपुट्स दे सकते हो। उन्हीं इनपुट्स के आधार पर कुछ जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस है वो हम आप सभी के लिए रिलीज़ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी जो सभी ने डिस्कस की कि हमें अपने साइकेट्रिक और डी एडिक्शन पेशेंट का रिकॉर्ड रखना है। दोस्तों इसमें 3 पार्ट में इस बात को डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपका जब पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है तो उस रजिस्ट्रेशन के अंदर भले तो आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करो, भले आप कोई एक रजिस्टर मेंटेन करो या फिर आप एक्सेल शीट मेंटेन करो, वहाँ पर उस पेशेंट के रजिस्ट्रेशन के अंदर आप एक यूनिक उसको आईडी दो। उस यूनिक आईडी में भले चाहो तो स्टार्टिंग के अंदर जो वर्ड है वो आपके हॉस्पिटल या फिर आपका जो क्लिनिक है उसका जो नाम दे सकते हो। फिर आप उसके बाद में किस ईयर में वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं नए पेशेंट, जैसे कि 2023 में, तो उसके अंदर सिर्फ आप अगर 23 लिखना चाहो तो भी ठीक है, अगर आप 2023 लिखना चाहो तो भी ठीक है, और उसके बाद में आप कुछ 0 लगाओ और फिर आप 1 2 3 से स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट टाइम जब भी पेशेंट आए उसको वो यूनिक आईडी अलाउ की जाए और उसी की फाइल में उसका ट्रीटमेंट लिखा जाए। ये पहली नंबर जो बात है वो है कि उसको आईडी देना। सेकंड नंबर बात ये है कि आप उस पेशेंट के लिए साइकेट्रिक और डी एडिक्शन की फाइलें जो है उसको प्रिंट करवाओ और उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहे जो पूरे राजस्थान में काम करे, और राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी आप सभी से इनपुट्स लेगी और उसके हिसाब से आपको एक सॉफ्ट कॉपी देगी और उसको आप किसी को भी देकर आप आसानी से उसको प्रिंट भी करवा सकते हो। और जब आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगी, डिज़ाइन होगा, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत ही सस्ते में भी इसको प्रिंट करेंगे। तो आप साइकेट्रिक और डी एडिक्शन पेशेंट की जो फाइल है उसको एक प्रिंट करवा के अपने पास मेंटेन करके रखें, और उसको सुरक्षित रखने के लिए एक 10 बाई 10 के हो सकता है किसी चैम्बर की आवश्यकता हो, और वहाँ पर आप सेल्फ बनाकर और उस सेल्फ पे भी जो नाम वगैरह लिखकर, जिसके अंदर ये हो कि भाई यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो फाइलें हैं वो इसी सेल्फ के अंदर होगी, और उनको भी सीरियल वाइज आप वहाँ पर रखोगे, जिससे नया पेशेंट जैसे ही आया तो उस पेशेंट ने जैसे ही बताया मेरा ये नाम है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, या फिर जो भी आपकी जो डिटेल है, वहाँ से आपको वो आईडी पता चले। आईडी आपका जो स्टाफ है, 2 स्टाफ की इसके अंदर ट्रेनिंग हो, वो स्टाफ उस रूम में जाएगा और रूम में जाने के बाद वहीं से वो जो फाइल है उसको वो निकालेगा। तो ये यहाँ पर 2 प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद में आप जो भी ट्रीटमेंट लिख रहे हो उसकी आप वो फाइल है उसके अंदर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले चाहे तो आप आपकी जो पेपर है जिस पर आप वो ट्रीटमेंट लिख रहे हो, प्रिस्क्रिप्शन का जो पेपर रहता है, लेटर पैड, उसके नीचे भले आप कोई एक कार्बन कॉपी लगा सकते हो और वो उस फाइल पर लिखे जाएं, या फिर आप उसको प्रिस्क्रिप्शन पेपर को अलग से लिख दो और वही जो ट्रीटमेंट अपने फाइल पे भी नोट कर दो। तो इस प्रकार से चीज़ें जो है वो रहेगी। तो आपके एंड पे ये जो तीसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि आप हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट आप उसको दे रहे हो, प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो, वो आगे जा रहा है, प्रिस्क्रिप्शन आगे जा रहा है, लेकिन आपके पास फाइल में मेंटेन है। साइकेट्रिक पेशेंट की काउंसलिंग भी कर रहे हो तो आज काउंसलिंग में क्या डिस्कस हुआ, किस प्रकार से रहा, क्या उसके नोट्स हैं, तो वो आप काउंसलिंग की जो भी आपकी जो गाइडलाइंस रहती है उसके अनुसार फाइल पर मेंटेन रहे। तो ये 3 पार्ट में, अगर ये जो 3 पार्ट है, इन पार्ट को अगर अपने मजबूत कर लें तो हम जो मेंटल हेल्थ एक्ट है जो अभी पूरी तरीके से राजस्थान में लागू नहीं हुआ है, इसकी हम पहले से ही प्लानिंग, पहले से ही जो तैयारी है वो कर लेंगे और अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। हमारे जो मरीज़ हैं उनका भी रिकॉर्ड सुरक्षित हो जाएगा, पहले उनका क्या ट्रीटमेंट किस तरह से। जैसे बहुत सारे जो बाइपोलर के जो पेशेंट है वो आपके पास जब डिप्रेसिव फेज में आते हैं तो आप सोचते हो इसको डिप्रेशन है, लेकिन अगर आपको पता होगा ये बाइपोलर है तो आपका डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही रेगुलराइज तरीके से रहेगा, तो आपको भी बेनिफिट होगा, पेशेंट को भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते रहिए इसी प्रकार से RDS से भी, हमसे भी और आपस में भी, और हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो जब हम मीटिंग करें तो उसमें आप ज़रूर पधारें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय RDS, जय हिंद, जय भारत।